विविध प्रश्नावली में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है। देखिए आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं किस तरह क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले उस क्वेश्चन में जो भी कथन है उस कथन को हम मानेंगे। फर्स्ट में हम कथन को मान लेंगे Pn से, माना कि कथन Pn है, जो भी कथन है उस कथन को हम Pn मान लेंगे। सेकेंड में n बराबर 1 क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। n बराबर 1 क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। सेकेंड स्टेप है n बराबर के मानेंगे, n बराबर 1 सिद्ध करेंगे, फिर n बराबर 1 मानेंगे, n बराबर 1 मानेंगे, और लास्ट है n बराबर k प्लस 1 फिर से सिद्ध करना पड़ेगा। n बराबर k प्लस 1 सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। यही होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। आपके क्वेश्चन में जो भी कथन दिया है उस कथन को सबसे पहले Pn मान लेंगे, फिर n का मान 1 रख के सिद्ध करेंगे। लास्ट सेकेंड जो है n का मान k मान लेंगे, कुछ भी हो तो n बराबर k मान लेंगे, लास्ट में n बराबर k प्लस 1 सिद्ध करेंगे। यही वो गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके बुक का विविध प्रश्नावली का उदाहरण का एक क्वेश्चन है, पहले वो करवाते हैं फिर हम विविध प्रश्नावली करवाएंगे। तो आप लोगों को आपके बुक का उदाहरण नंबर 26 में उदाहरण है, विविध का उदाहरण नंबर 26 है। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है तो सिद्ध करें कि a पर पावर n बराबर कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा है, जहाँ n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n के जो भी मान है वो नेचुरल नंबर से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इस तरह अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करेंगे। सबसे पहले हम बताए थे जो भी n टर्म रहेगा, जो भी कथन रहेगा उसको Pn मानना है। तो लिख देंगे माना कि कथन, इसमें कौन कथन क्या है, a पर पावर n वाले हैं, लिख देंगे माना कि कथन Pn है, Pn है। ठीक है, जो भी स्टेप है एक ऐसा स्टेप से लिखेंगे हर क्वेश्चन में वो स्टेप लागू होगा ताकि आपको बनाने में अच्छा है। ठीक है, जो भी कथन दिया जाएगा उस कथन को हम Pn मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे Pn सच डेट, Pn क्या है, ये है, लिख दे Pn सच डेट An इक्वल टू कोस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा लिख दिए। ठीक है, Pn सच डेट, यानी Pn सच डेट मतलब इस प्रकार है कि a पर पावर n का मान दिया है, इस तरह दिया हुआ है। यहाँ से लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, यानी n का मान 1 रखेंगे, लिख देंगे P1, या Pn है P1 सच डेट a पर पावर 1, जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। Pn P1 सच डेट a पर पावर 1 इक्वल टू, दोनों एक ही लाइन लेंगे, a पर पावर 1 इक्वल टू साइन कोस 1 थीटा, 1 थीटा मतलब कोस थीटा हो जाएगा, राइट, कोस थीटा, फिर साइन 1 थीटा, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, फिर माइनस साइन एंड 1 थीटा, लिख देंगे माइनस साइन थीटा, कोस n थीटा यानी कोस 1 थीटा, लिख देंगे कोस थीटा। ठीक है, ध्यान देखिए a पर पावर 1 का मतलब a हुआ, इसको a भी लिख सकते हैं। क्या a का मान ये आपके क्वेश्चन में दिया है, a इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। हाँ, यानी a का मान दिया हुआ जो कि क्या है, सत्य है, यानी प्रूफ हो गया। लिखेंगे जो कि सत्य है, सत्य है। अतः यहाँ लिख देंगे अतः कथन n बराबर 1 सत्य है, सत्य है। ये कथन n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। n बराबर 1 इसमें लिख के लिए
के लिए क्या है, सत्य है, सत्य है। n का मान अगर 1 रखेंगे तो a बराबर इतना लिखा हुआ पहले से क्या है, सही है, इसलिए a बराबर जो कि सत्य है, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या था, n बराबर की मानेंगे, या लिखेंगे n बराबर के लिए भी सत्य है, सत्य है। देखिए n का मान 1 के लिए सत्य है, तो n बराबर यहाँ लिख देंगे माना, यहाँ लिख देंगे माना n बराबर k के लिए भी सत्य है। अगर n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए हम मानेंगे कि ये भी सत्य है, तो लिख देंगे p के सच दैट a पर पावर k बराबर, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ k लिखेंगे। a पर पावर n है तो a पर k कोस n के कोस k थीटा साइन k थीटा साइन k थीटा, फिर माइनस साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा, फिर कोस k थीटा, लिख देंगे कोस k थीटा। यही हुआ a पर पावर k। n बराबर k लिख दिए, n बराबर 1 प्रूव किए, लास्ट में क्या है, n बराबर k प्लस 1 प्रूफ करना था। तो ये हम इस साइड हम मिटाते हैं, इस साइड हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए। देखिए n बराबर k प्लस 1 कैसे होगा, पहले वो देखिए। अगर a पर पावर k प्लस 1 कब होगा, जब a पर पावर k इंटू a होगा। देखिए अगर बेस समान है पावर जुड़ता है, यहाँ पर क्या बेस समान है, k और a समान है, बेस पावर जुड़ जाएगा, k पर पावर k प्लस 1 हो जाएगा गुना में। तो ऐसा स्थिति कब आएगा, जब a पर पावर k रहेगा इंटू a पर पावर 1 रहेगा। हमको a पर पावर k का वैल्यू पता है, ये है, तो यहाँ से ये लिख लेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या जी, कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा, और इधर क्या है कोस k थीटा, ये हो गया। इंटू है इंटू a पर पावर 1 का मान क्या है, यही ना a पर पावर 1, a पर पावर 1 बोले या a बोले वही हो गया। यहाँ से लिख देंगे कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, यही हुआ। ये हो गया आपका a पर पावर k और ये हो गया a पर पावर 1। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये साबित होता है कि k पर पावर k प्लस 1, अगर इसमें n का वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे, क्या इतना प्रूफ हो रहा है, वो हम चेक करते हैं। इस साइड मिटा देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब इसको हम गुना करेंगे क्या होगा, इस साइड से गुना करेंगे, इससे कोस k थीटा कोस थीटा, ये लिख देंगे कोस k थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक हुआ। फिर यहाँ क्या इधर ये और ये गुना होगा, तो प्लस होता है प्लस, माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। फिर ये इसके साथ होगा कोस k थीटा, लिख देंगे कोस k थीटा इंटू साइन थीटा फिर साइन k थीटा प्लस का साइन k थीटा इंटू कोस थीटा ये हो गया। अब सेकेंड रो से गुना करेंगे, माइनस साइन k थीटा कोस थीटा, फिर माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस कोस k थीटा इंटू साइन थीटा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे, माइनस साइन k थीटा, लिख देंगे माइनस
साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस है कोस के थीटा, कोस के थीटा इंटू कोस कोस थीटा, कोस थीटा। ये किस तरह बना के पहले वो देख लीजिए। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के लिखिए, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन के थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, हो गया माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। फिर सेकेंड रो से क्या, कोस के थीटा साइन थीटा, कोस के थीटा साइन थीटा, फिर साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, हो गया फर्स्ट रो। सेकेंड रो से किया माइनस साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, फिर कोस के थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, क्या होगा माइनस कोस के थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। फिर सेकेंड कॉलम किस बना करेंगे, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कोस के थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस के थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कब होता है, जब साइन ए प्लस बी रहता है, सॉरी कोस ए प्लस बी रहता है, उसका फॉर्मूला है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं इस फार्मूला को तोड़ के सबको लिखता है। देखिए क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया कोस ए प्लस बी, लिख देंगे कोस के थीटा प्लस थीटा। ठीक, ए का मान के थीटा है और बी का मान थीटा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। ये देखिए कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कब होगा, जब साइन ए प्लस बी होता है। यहाँ लिख देंगे साइन ए का मान क्या है के थीटा, के थीटा प्लस बी का मान थीटा है, थीटा होगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस कॉमन लेंगे, अंदर वाले सब प्लस हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ भी हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो लिख देंगे साइन ए का मान क्या है के थीटा, बी का मान थीटा, लिख देंगे के थीटा प्लस थीटा। यहाँ कोस ए कोस बी, अगर कोस ए कोस बी इस साइड ला लेंगे क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कोस ए का मान क्या है के थीटा प्लस थीटा हो गया यहाँ भी, और ये मैट्रिक्स। ध्यान देखिए, इसमें थीटा है, इसमें भी थीटा है, सब में थीटा है, क्या इसको थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, इस जगह हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं कोस कोस, अगर थीटा इसमें से कॉमन होगा क्या होगा, कोस थीटा इंटू के प्लस 1 आएगा, यहाँ भी होगा साइन थीटा कॉमन लेंगे क्या होगा, थीटा इंटू के प्लस 1, यहाँ भी होगा। यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा कॉमन लेंगे के प्लस 1 हो जाएगा, के प्लस 1। यहाँ देखिए कोस थीटा कॉमन लेंगे के प्लस 1 आएगा, किसका वैल्यू है, ए पर पावर के प्लस 1 का वैल्यू है। ये हम प्रूफ किए, अभी इसको हम प्रूफ किए। अब देखिए कि ये जो आपका ए पर पावर एन है, उसमें अगर के का वैल्यू एन का वैल्यू के प्लस 1 रखिए, क्या इतना प्रूफ आ रहा है, माने यहाँ पर रख लेंगे एन का वैल्यू के प्लस 1, कोस के प्लस 1 थीटा, कोस के प्लस 1 थीटा होगी, साइन थीटा इंटू के प्लस 1 यहाँ हो गया। ठीक है, थीटा को इधर भी गुना में इधर भी लिख सकते हैं, इसको साइन के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 इंटू थीटा, सॉरी कोस के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है। तो नीचे हम लिख देंगे अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, n बराबर
k + 1 के लिए भी सत्य है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि यह कथन n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, कैपिटल N के लिए। यहाँ से लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं मिटाकर, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। आई होप अब ये विविध का एग्जाम्पल नंबर 26 समझ गए हैं। अब हम विविध प्रश्नावली का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले जाते हैं, आप लोग बने रहें। देखिए विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या फर्स्ट है। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, तो मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स दिया है 0 1 0 0 हो, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल N को नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर के लिए ai + ba पर पावर n बराबर a पर पावर ni प्लस a पर पावर n - 1 ba, जहाँ i 2 का तत्सम का लीजिए। i जो है बोल रहा है कि जो यूनिट मैट्रिक्स है 2/2 कोटि का होना चाहिए, वही बोल रहा है i कोटि 2 का तत्सम का अभी यहाँ यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अभी उसी को बोलते हैं। वहाँ बोला जो i जो है यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए और इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अगर हम बताएं तो n वाले ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले उसको गणितीय आगमन सिद्धांत पर क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। गणितीय आगमन सिद्धांत में जो भी कथन रहता है उस कथन को हम Pn मान लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे माना कि कथन Pn है। जो भी कथन है उसको हम Pn मान लेते हैं। ये माना कि कथन Pn है, यहाँ से लिखेंगे Pn सच दैट ai + ba पर पावर n। जो भी कथन है उस कथन को लिखेंगे Pn जो कथन है सच दैट इस प्रकार है कि ये ai + ba पर पावर n बराबर a पर पावर ni प्लस na पर पावर n - 1 ba है। ये मेरा कथन है। यहाँ से n बराबर 1 के लिए लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करना है। तो यहाँ से लिखेंगे P1 सच दैट ai + ba पावर 1, ai + ba, n का मान 1 रखेंगे तो 1 हो गया, इक्वल टू क्या होगा, a पर पावर 1 i प्लस n a पर पावर 1 - 1 ba। ठीक है, 1 - 1 का मतलब 0 हुआ। अगर a पर पावर 0 इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे ai + ba बराबर हो जाएगा ai प्लस 1 पर पावर क्या हो जाएगा, 0, उसका मान n हो जाएगा। उसका मान कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, 1 a पर पावर 1 - 1। ठीक है, इसका मान तो जाएगा तो 1 हो गया। अगर 1 में b से गुना करेंगे तो ba हो जाएगा, तो वहाँ लिख देंगे ba। क्या ये दोनों बराबर है, क्या देखिए ai पर, देखिए यहाँ पहले क्या है कि पहले देखिए a पर पावर 1 - 1 का मतलब a पर पावर 0 हुआ। a पर पावर कोई भी अंक पर पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। 1 × 1 1 होगा, फिर 1 को ba से गुना करेंगे तो ba होगा, इसलिए हम डायरेक्ट ba लिख दिए। यहाँ से ai + ba, ध्यान देखिए क्या यह दोनों बराबर है, ai + ba, ai + ba, ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। इस दोनों बराबर होता है, हाँ लिख देंगे, जो कि सत्य है,
अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। देखिए n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। अगर n का मान हम 1 रखें तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर तो ये है, ये दोनों बराबर है, 4 बराबर 4 होता है। उसी प्रकार ai प्लस बी ए बराबर ai प्लस बी ए है। तो ये लिखिए अतः जो कि सत्य है, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। हम बताए थे सेकेंड में n बराबर के मानेंगे, हम लिखेंगे माना n बराबर के लिए भी सत्य है। जब n बराबर 1 के लिए सत्य होगा तो माना k बराबर n बराबर के लिए भी क्या है, सत्य है। तो हम लिखेंगे इसका का मतलब हुआ जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ k देंगे। p सच दैट, जब p n है p हुआ सच दैट जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ k लिखेंगे। ai प्लस बी ए पर पावर k हो जाएगा इक्वल टू a पर पावर k आई प्लस k a पर पावर k माइनस 1 बी ए होगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर a पर पावर n है, a पर पावर k आई प्लस n a पर n माइनस 1 k a पर पावर k माइनस 1 बी ए है, तो बी ए दे दीजिए। बस n बराबर k के लिए सत्य है। अब देखिए हमको प्रूव करना है क्या चीज़, n बराबर k प्लस 1। यहाँ से लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए क्या करना है, साबित करना, नहीं प्रूफ करना है। अगर नहीं भी लिखेगा तो नहीं लिखे, लास्ट में इसको प्रूफ ही करना है। तो यहाँ से लिख देंगे क्या चीज़, ए आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस 1 कब होगा, ए आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस 1 कब होगा, इस तरह कब होगा, जब हम इसके पावर पर ए आई प्लस बी ए इसके पावर पर के हो और सेम पर पावर 1 होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे ए आई प्लस बी ए पावर 1 होगा। ऐसा सिचुएशन रहेगा तो इस सिचुएशन में ए आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस 1 होगा, क्योंकि बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। आपको खुद से दिमाग लगाना है के प्लस 1 कैसे आएगा, हमको प्रूफ करना है। तो इस तरह कोई एक ए आई प्लस बी ए पर पावर के देंगे और सेम पर पावर 1 दे देंगे, तो बेस समान है, गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। अब हमको देखिए इसका मान पता है और इसका मान पता है, दोनों का मान पता है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। तो के आई प्लस बी ए पर पावर के कहाँ है, यही है। इसको उठा के हम यहाँ पर लिख देंगे ए के आई प्लस के ए पर पावर के माइनस 1 बी ए इंटू दे दिए, कोष्टी दे देते हैं। ए आई प्लस बी ए कहाँ है, ए आई प्लस बी ए सेम बराबर है, तो लिख देते हैं ए आई प्लस बी ए। अभी क्या करना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, पहले फर्स्ट वाले जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए पर पावर के इंटू आई है, इसमें ए आई से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ए आई, फिर फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले के साथ के ए पर पावर के आई इंटू बी ए फिर सेकेंड वाले के साथ गुना करेंगे। सेकेंड वाले ये पूरा है, इस पूरा को लिखेंगे के ए पर पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, फिर इंटू क्या हो जाएगा, ए आई है, यहाँ से लिख देंगे ए आई, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस के ए पर पावर के माइनस 1 बी ए इंटू बी ए हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे क्या होगा, यहाँ देखिए
के पर पावर के, ए पर पावर के और ए पर पावर 1, तो बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे ए पर पावर के प्लस 1। देखिए आई और आई स्क्वायर हो जाएगा, जो मैट्रिक्स अगर ए इंटू ए रहेगा, तो कोई दो मैट्रिक्स अगर ए रहेगा फिर ए रहेगा, तो उसको हम ए स्क्वायर लिख देंगे। उसी तरह ये क्या है, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहाँ से हम आई स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ देखिए ए पर पावर के है, ए पर पावर के है, बी है तो बी लिख देंगे, आई और ए है तो आई ए लिख देंगे, आई ए लिख देंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। देखिए के ध्यान देखिए, ए पर पावर के माइनस 1, ए पर पावर 1, बेस समान है, पावर जुटेगा क्या होगा, के माइनस 1 प्लस 1 करेगा तो 1 1 कट जाएगा, यानी ए पर पावर के हो जाएगा सिर्फ। यहाँ लिख देंगे ए पर पावर के हो जाएगा, ये और ये को इस ए को हल किए, तो के है तो के लिख दिए, ए पर पावर के माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो ए पर पावर के हो जाएगा। यहाँ पर बी ए है तो बी ए दे देंगे, बी है तो बी, ए आई दे देंगे, प्लस है तो प्लस देती है। फिर इसको हम हल करेंगे, ध्यान देखिए यहाँ पर के है तो के लिख देंगे, ए पर पावर के माइनस 1 है, के माइनस 1, देखिए बी है, अब बी है, दोनों गुणाम है, बी है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम पहले ए स्क्वायर को निकाल के चेक करेंगे, ए स्क्वायर, ए कोई मेरे मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालते हैं, इसको हम यही तरह नहीं देते हैं, स्क्वायर पहले निकाल के फिर आगे प्रोसेस करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, फर्स्ट मान लिया यहाँ से, इस साइड हम मिटा देते हैं इसको। आप लोग समझ गए, ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ n का मान 1 रखना है, फिर n के बाद k मानना है, फिर n का मान k प्लस 1 प्रूफ करना, वही हम k प्लस 1 प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए का वैल्यू दिया है 0 1 0 0 0 1 0 0, क्या हो जाएगा 0 0 के 0 प्लस 1 0 0, फिर 0 1 0 प्लस 1 0 0, फिर 0 प्लस 0, इधर 0 प्लस 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, यह एक शून्य मैट्रिक्स है, यहाँ पर लिख देंगे 0 0 0 0, यह क्या है, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या हो गया, 0 हो जाएगा, वहाँ की जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट वो क्या कर देगा, 0 बना देगा। शून्य मैट्रिक्स को हम ओ से लिखते हैं, यहाँ ओ लिख देते हैं, यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, जो है वो सारा सारा लिख देंगे। ठीक है, आपको पता होगा कोई भी यूनिट मैट्रिक्स को हम स्क्वायर करें, क्यू करें, फोर्थ ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। आई स्क्वायर है तो आई लिख देते हैं, और एक और कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स देगा। यहाँ पर आई ए है, आई ए को हम ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आई में ए से मल्टीप्लाई, कोई ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही देगा, तो क्या हो जाएगा, यही होगा। यहाँ हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, यहाँ से यहाँ लिख देंगे ए पर पावर के प्लस 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं, आई लिख देंगे, यहाँ ए है प्लस ए पर पावर के इंटू बी है, बी लिख देंगे, आई और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए हो जाएगा, यहाँ पर ए लिख देते हैं। इसमें चलते हैं, यहाँ पर के है तो कि प्लस में प्लस में लिख देंगे, के लिख देंगे, ए पर पावर के भी लिख देंगे, ए पर पावर के, बी है तो के भी लिख देंगे। अगर ए में मैट्रिक्स आई से मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स आई यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगा, ये मैट्रिक्स ए देंगे।
और इसमें देखिए यहाँ पर प्लस के बाद क्या है, के ए पर पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या, मैट्रिक्स जो ए है, मैट्रिक्स ए को स्क्वायर करेंगे क्या होगा, स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया, एक शून्य मैट्रिक्स हो गया। शून्य मैट्रिक्स को हम किससे यूज करते हैं, ओ से यूज करते हैं। अगर ओ में कोई भी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक शून्य मैट्रिक्स होगा, सारा टर्म क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया ए पर पावर के प्लस वन आई प्लस ए पर पावर के इंटू बी ए प्लस के ए पर पावर के और बी ए। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए के प्लस वन के प्लस वन आई प्लस, देखिए इसमें भी बी ए है और इसमें भी बी ए है, यहाँ भी ए पर पावर के है, यहाँ भी ए पर पावर के है। तो कॉमन लेते हैं, ए पर पावर के बी ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस के हो जाएगा। इसको हम इस रूप में, इस टर्म में लिख सकते हैं, हमको प्रूव करना है, इस टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ ए पर पावर के प्लस वन प्लस आई है, ए पर पावर के प्लस वन आई प्लस ए पर पावर के बी इंटू वन प्लस के। ये जो ए है, इस ए को उस साइड हम मल्टीप्लाई के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हो गया किसका मान, कि ए पे प्लस बी ए प्लस आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस वन का वैल्यू आया, यहाँ इसका वैल्यू ये आ गया। जब आप जो कथन है उस कथन में n का वैल्यू k प्लस वन जब पुट कीजिएगा ये आएगा। देखिए हम पुट करेंगे ए आई प्लस बी ए और पावर k प्लस वन पुट करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा। उसके बाद a पर पावर n आई है, a पर पावर n का मान क्या है, k प्लस वन आई है प्लस है तो प्लस ये, और n का मान क्या है, k प्लस वन, ये हो गया k प्लस वन, k प्लस वन हो जाएगा। अगर a पर पावर n माइनस वन है, n माइनस वन पहले से है, अगर n का वैल्यू अगर k प्लस वन दीजिएगा तो माइनस वन कट जाएगा, तो यहाँ से a पर पावर k हो गया, b और a है तो ये a हो गया। यही हो गया आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।